Question number 2 and second point. Question number 2 and second part. अच्छा आप देखिए जरा 1 माइनस, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन निकल सकते हैं इन दोनों वैल्यूज में से? कुछ कॉमन है इन दोनों में? क्या चीज़ कॉमन है? -3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है? 5। आपने इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल देना है। कॉमन क्या है? हमारे पास इन दोनों में 3 कॉमन है और ये माइनस का साइन बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की फार्मूले में मैंने वैल्यू लिखवाई, कितनी वैल्यू होती है? -1। उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 5। अच्छा अब 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 की पावर 5। अब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आता है? 1024। सो ये इसका आंसर आता है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके 9 प्लस कितना कॉमन है इन दोनों में? 4 कॉमन आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 3। 9 + 4, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, और इसकी पावर कितनी है? 3। सो 9 माइनस का 4 और पावर कितनी आ गई? 3। अब 9 में से 4 बाकी 5, 5 की पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 125। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इनको सॉल्व करना। ओके अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी ना अरेंजमेंट देखो, ये 2 के साथ इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? इन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन है, तो कितना बच गया? 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने साथ में इसके ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें से देखो ये 3 है ना, इसको अरेंज करो दोबारा से। 3 + 3 ओमेगा -3 ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर पहले लिखना है, फिर इसके बाद माइनस वाली वैल्यू लिखनी है। अब इन दोनों में 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 1 + ओमेगा की वैल्यू होती है -ओमेगा स्क्वायर। माइनस कितना हो गया? 2 ओमेगा स्क्वायर। इधर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3 कॉमन आ गया। 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। अब ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3 के साथ 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -ओमेगा और -3 ओमेगा। अब ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा कितना हो गया? -4 ओमेगा स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा? -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब -4 ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया -6 ओमेगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो -6 के साथ, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 ज़र कितना हो गया? 24, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 कितना हो गया? ओमेगा की पावर कितनी होगी? 3। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो 24 1 ज़र 24। सो ये इसका आंसर आ गया। ओके ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस प्लस, ये जो पहली वैल्यू प्लस वाली है ना, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा। ओमेगा की पावर 9 प्लस ये कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 9। अब बेटा ओमेगा 9 जो है इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा 18। 9 2 ज़र कितना हो गया? 18। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 की पावर 3, और ये बन जाएगा ओमेगा 3 की पावर 6। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही है, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 6। 1 + 1 1 + 1 2 आंसर आ गया। 37 ओमेगा 37 ओमेगा 38 -5। अच्छा सोल्यूशन देखो इसको सॉल्व कैसे करना।
अच्छा बेटा ये ओमेगा जो 37 है ना, इसको आपने 36 और ओमेगा 1 कर देना, यानी 36 और 1 कितना हो गया 37। 36 को 37 को हम 36 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस इसको हम लिखेंगे 36 एंड ओमेगा 2 माइनस 5। ओमेगा 2 क्यों लिखा है, 36 और 2 कितना हो गया 36 और 2 कितना हो गया 8 आ गया। अब इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में से, या कॉमन ना भी लो, इसको हम लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 12 और साथ में कितना आ जाएगा ओमेगा, प्लस ओमेगा 3 की पावर 12, ये 3 की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5। अब ये 3 जो है इसका मतलब 1 है, 1 की पावर 12 और ओमेगा 1 की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ये 1 खत्म हो गया, कितना बच गया ओमेगा और प्लस कितना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 5। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस का 5। अब माइनस का 6 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका मतलब है प्रूव दैट कि एक साइड को सॉल्व करना है इस वाली को और इसके बराबर आंसर आना चाहिए। एक साइड सॉल्व करनी है और दूसरी साइड के बराबर इक्वल आंसर आना चाहिए। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली साइड, इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा ये जो x प्लस वाई है ना, इसको कुछ नहीं हम कर रहे, इसको एज इट इज लिखा। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ये x बेटा, x को लिया पहले x के साथ किया तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को इसके साथ किया तो बन गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ओमेगा ओमेगा एक्स वाई, और फिर प्लस में ओमेगा को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ओमेगा क्यूब, और y कितना हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो पूछो कोई बात पूछने वाली है तो पहले x को किया x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स वाई को ओमेगा के साथ किया बन गया एक्स वाई ओमेगा, और फिर इसको जब इससे किया तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन गया और साथ में y का स्क्वायर। ओके, अब x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों में, क्या चीज़ कॉमन है एक्स वाई, तो क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 और साथ में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखो x का स्क्वायर, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी -1, और ये बन जाएगा y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया। अब देखो x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -xy और प्लस कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। आपको पता है कि ये किसका फार्मूला है, ये एक फार्मूला है क्यूब का, किसका फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया वाई क्यूब के। और देखो उसकी राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो है लेफ्ट हैंड साइड में। सो आपने लिखना है हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया आपने कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के इक्वल। सो दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये वाली साइड क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, फिर ये वाली x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और ओमेगा जेड। अब इन दोनों वैल्यूज में x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो इस पे इसके साथ। करें मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले x को लेना है, आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x से किया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो गया x को इससे किया तो कितना हो गया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर, फिर x को इससे किया तो कितना हो गया एक्स जेड और ओमेगा,
अब इसको इससे करो कितना हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा, और फिर इसको इससे किया तो कितना हो गया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, और फिर ओमेगा को इसके साथ किया तो कितना हो गया प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और वाई और जेड आ गया। अब इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ओमेगा 4 और वाई जेड, फिर इस वैल्यू को इसके साथ किया तो कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें सबसे पहले देखो ये वैल्यू कौन सी लिखी हुई है x का स्क्वायर। अब इसमें एक और वैल्यू देखो y का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी वैल्यू है इसकी ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू देखो जिसमें z है, इसमें क्या लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अब क्या हो गया जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यू देखो प्लस एक्स वाई ओमेगा, ठीक है। अब इसमें और कोई एक्स वाई वाली वैल्यू नहीं है। अब वाई जेड देखो, अब वाई जेड ये वाली देखो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास जो वाई जेड में एक वाई जेड ये वाली वाई जेड है ओमेगा 4 वाई जेड, और वाई जेड किस में है वाई जेड हमारे पास लास्ट पे ये वाली, ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर और वाई जेड आ। अब जेड एक्स वाली देखो जिसमें जेड और एक्स आ रहा है, एक तो ये है ये आ जाएगा ओमेगा जेड एक्स, फिर और कुछ किस वैल्यू में ये वाली में ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक्स या जेड एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज पूरी। अच्छा अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड सेम, देखो बेटा इन तीनों में ये वैल्यू आ गई हमारे पास x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू होगी जेड स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी 1 हो गया, प्लस इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है कुछ सेम है, कितना कॉमन आ गया एक्स वाई कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है वाई जेड कॉमन आ गया प्लस वाई जेड कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बच गया यहाँ पे ओमेगा 4 प्लस कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस जेड एक्स कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों की वैल्यू की इसका कितना आंसर होता है -1। अब इसमें कितना आंसर होता है वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा वाई जेड में ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, बिकॉज यहाँ कितना लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब है ना, तो ओमेगा क्यूब को आपने इस तरह लिखना है ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और अगले में कितना आ जाएगा जेड एक्स में इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी माइनस आ जाएगी। अब इससे अगला स्टेप में ख़त्म हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस वाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और ये माइनस कितना हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस कितना हो जाएगा जेड एक्स। अब देखो ये फार्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का, इसका फार्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो इसका मतलब है कि ये देखो इस साइड के बराबर हो गया, सो आपने लिखना है हैंस प्रूव, जो इसकी प्रूव किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। कहाँ तक है ये? 2n फैक्टर्स तक है। इसका आंसर 1 आना चाहिए। अच्छा अब देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू देखो क्या लिखी है, 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। कैसे हुआ ओमेगा क्यूब? 4 है ना, तो 4 को क्या कर देंगे, ओमेगा और ओमेगा क्यूब बना देंगे। इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 6, और आगे लिखा जाएगा 2n फैक्टर्स तक। ओके, नाउ 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब किधर चला गया, क्यूब की जगह कितना आ गया, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस कितना बच गया, ओमेगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2, कितना तक हो गया, 2n फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स। अब आ गया 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा, और ये कितना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। कैसे? 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। आगे क्या लिखेंगे, 2n फैक्टर्स। अब जरा देखो ये क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। ये कितनी लिखी हुई है, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कहाँ तक है ये, 2n फैक्टर्स हैं, यानी इसकी भी 2 वैल्यूज हैं, इसकी भी 2 वैल्यूज हैं, और ये कहाँ तक होगा, n फैक्टर्स तक, n फैक्टर्स। n फैक्टर्स कहाँ चला गया, ये वाला जो 2 है, अब ये देखो 2n फैक्टर्स में हो गए। अब ये 2n फैक्टर्स को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, यानी एक सिंगल फैक्टर को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में बना दिया। अब 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसके ऊपर कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2n फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा, इसकी पावर कितनी होगी, स्क्वायर लिया तो ओमेगा की पावर कितनी होगी, 4, और यहाँ पे जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये ओमेगा का क्या बन गया, स्क्वायर, 2n फैक्टर्स हो गया, ये 2n फैक्टर्स हो गया। अब ओमेगा 4 और ओमेगा 6, 2 कितना बन गया, ओमेगा 2 और 4 कितना हो गया, 6, n फैक्टर्स हो गया। अच्छा अब देखो ओमेगा 6 जो है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, ओमेगा 3 की पावर 2 कितना होता है, 1, 1 की पावर 2 इज इक्वल किसके हो गया, 1। चेक करो उसका आंसर कितना दिया हुआ था, 1, तो इस ये 1 के इक्वल आ गया आंसर से।